जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, उपस्थित हूँ आज एक करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के जो प्रदर्शन है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स से प्रश्न बन सकते हैं उस पर अपन एक डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पेरिस पैरालंपिक्स के डिटेल से वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अब तक का जो है वो भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। और पेरिस पैरालंपिक का मतलब होता है उसमें किसी न किसी शरीर से जो है पैरा प्लेयर होते हैं, यानी दिव्यांग जो प्लेयर होते हैं वो भाग लेते हैं। तो ये अपने आप में हमारे भारत के लिए एक प्राउड फीलिंग वाली बात है। तो मैं पैरालंपिक्स प्लेयर के जो भी मेडल विजेता प्लेयर रहे हैं उनके लिए, हम सब के लिए ये पंक्तियां लागू होती है। यही कहूँगा कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को तो कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो शायद यही जो है वो पैरालंपिक्स के हमारे प्लेयर ने है वो साबित कर दिखाया। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा। कुल 29 पदक के साथ है वो 18वां स्थान रहा, जो अब तक का भारत का किसी भी पैरालंपिक्स में है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आइए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटी सी जानकारी, ये जो है वो 17वां संस्करण है वो रहा इसका, और ये 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन है। वो चूँकि पेरिस पैरालंपिक है तो आयोजन स्थल लगभग आपको सभी को याद है, और इसके उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों। पेरिस पैरालंपिक में कुल 22 खेल थे। साथ ही साथ इसमें इवेंट्स जो थे टोटल वो 549 तरह के इवेंट्स थे। उसमें भारत ने है वो अपने 22 खेलों में से भारत ने 12 खेलों में भाग लिया और अपने 84 एथलीट्स भेजे, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा दल था। भारत ने इस बार 3 नए खेल, ये आपको याद रखना है, 3 नए खेल कौन कौन से हैं? पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया। तो आपको ये तीनों खेल ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का अगर टफ लेवल का प्रश्न बनता है तो है वो 3 दे देगा और कोई एक अन्य खेल दे के कहेगा कि इसमें से है वो किसमें इसमें पहली बार है वो भाग नहीं लिया। इस तरह से ये आपके है वो तीनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शुभंकर है, ये प्रश्न शायद कम ही आएगा, अगर सामान्य जीके में प्रश्न पूछा जाए तो अलग बात है। आपको केवल ध्यान रखना है कि ओलंपिक जो फ्रिज है, यानी एक तरह की जो है वो परंपरागत फ्रीजियन कैप है जिसमें 3 रंग है, और ये तीनों रंग जो है वो फ्रांसीसी क्रांति जो है उसके प्रतीक माने जाते हैं। वो तीनों रंग आपको ध्यान रखना है, नीला, सफ़ेद और लाल। ये 3 रंग आपको ध्यान रखना है। ये फ्रीजियन कैप है। उसके बाद शुभंकर के बाद है वो आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है वो आपको ध्यान रखनी है। उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर कौन थे या भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ये दोनों आपको याद रखना है। तो उद्घाटन समारोह में जो वह है भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल, जो आगे गोल्ड मेडल में फिर से पढ़ेंगे। भाग्यश्री जाधव इस बार है वो काफ़ी अनलकी रहे, शॉटपुट में है वो 5वां स्थान आया, यानी पदक से है वो भाग्यश्री जाधव है वो चूक गई। उसके बाद देखिए, ये समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक होते हैं, ये मैं आपको साथियों बता दूं कि प्रदर्शन के आधार पर होते हैं। आपको अगर पेरिस ओलंपिक का ध्यान हो तो उसमें मनु भाकर और जो है सृजेश को बनाया गया था। सृजेश से पहले नीरज चोपड़ा को है वो आमंत्रित किया था ध्वजवाहक के लिए,
और नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं अगली बार बन जाऊंगा। इस बार अंतिम जो अपना ओलंपिक खेल रहे हैं गोलकीपर, भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, उनको बनाया जाए। तो उनके कहने पर है वो श्रीजेश को है वो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनाया था। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पेरिस पैरालंपिक में हरविंदर सिंह जो गोल्ड मेडल लेकर आए तीरंदाजी में। और ये ध्यान रखना कि भारत ने तीरंदाजी में पहला गोल्ड मेडल जीता है। वहीं प्रीतिपाल ने 2 है वो ब्रॉन्ज जीते हैं, 100 मीटर में और 200 मीटर में। जो ट्रैक फील्ड इवेंट आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे, इसलिए आपको दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है। साथ ही साथ कई बार ये है वो प्रश्न बन जाता है, भारतीय दल के शेफ डी मिशन, यानी जो दल जाता है उसके जो प्रभारी है वो कौन है। तो वो इसका आपको ध्यान रखना है, सत्यप्रकाश सांगवान। इनका एक स्टेटमेंट आया था पैरा ओलंपिक खेलने के लिए। जब भारतीय दल रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बार हम 28 वो मेडल लेके आएंगे, और उससे भी ज़्यादा, एक पदक उससे भी ज़्यादा लेके आए, यानी 29। तो लगभग अपनी तैयारी पे है वो, इनको इस बार काफ़ी है वो विश्वास था। उसी के अनुरूप है वो भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। अब देखिए, भारत ने कुल 7 गोल्ड मेडल, ये याद रखने, 9 रजत और 13 ब्रॉन्ज के साथ है वो कुल 29 पदक जीते। तो आपको पदक तालिका में 7 गोल्ड ध्यान रखना है, 9 रजत और 13 ब्रॉन्ज के साथ है 29, और पदक तालिका में 18वां स्थान रहा, जो भारत का पैरा ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अगर बात करें टोक्यो की, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीते थे और 24वां स्थान रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये एक सामान्य आपको ध्यान रखना है, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं, तो एक समेकित बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है वो पदक तालिका में चीन रहा इस बार 220 पदकों के साथ, ब्रिटेन दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे। तो इसकी याद करने की जो ट्रिक है वो आप CBA यानी चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका से याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड है वो, और कोई अन्य प्रश्न नहीं बनेगा कि किसने कौन से पदक जीते या कितने पदक जीते। इस तरह से रिलेटेड है वो प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि चीन, ब्रिटेन और अमेरिका है वो क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो ये ध्यान रखना है। अब अपन क्या करेंगे कि जो मेडल है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, उनके प्लेयर्स है वो देख लेंगे, उन्होंने जो किस इवेंट में है वो या किस खेल में है पदक जीता, और संबंधित राज्य कई बार है वो पूछ लिया जाता है। वहीं कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी वर्ग में वो, क्योंकि पैरा हैंड जो प्लेयर होते हैं उनकी कैटेगरी स्पेशली आपको ध्यान रखनी होती है। कई बार क्या है, फैक्ट जो देते हैं उसमें असंगत या इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वहाँ के क्या है कि ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनर है उसका कैटेगरी वर्ग है उसको चेंज कर देता है। तो ये एक अपने आप में डीपली अपन प्रश्न देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ स्टेट से रिलेटेड है, काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से खिलाड़ी का है वो संबंध किस राज्य से है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल में पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा के नाम रहा था निशानेबाजी में, जो राजस्थान से संबंधित है, और SH1 में जो है इनका गोल्ड मेडल आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो निशानेबाज बनी। इनका टोक्यो में भी गोल्ड मेडल आया था, वहीं है वो पेरिस पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर है 250 अंक हासिल किए। इसी कैटेगरी में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो आगे आएगा चूँकि दोनों राजस्थान से हैं, और सुंदर सिंह गुर्जर तीसरे खिलाड़ी जो राजस्थान से इस बार पदक लेके आए।
तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उनका ज़िले समेत कि कहाँ से है, जैसे अवनी लेकरा है वो जयपुर से संबंधित है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। पहला गोल्ड जो है वो अवनी लेकरा के नाम रहा, और ये पहला पदक ही अपने आप में है वो इनके नाम रहा। उसके बाद दूसरा है कुमार नितेश। अब अपन केवल गोल्ड मेडल पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग दिनों में आए, आपको केवल ध्यान रखना। बैडमिंटन में है वो, इन्होंने ब्रिटेन के जो है डैनियल बैथेल को हराया था, और ये हरियाणा से संबंधित है, और इनकी कैटेगरी है SL3 कैटेगरी। आपको ध्यान रखनी, अवनी लेखरा की भी ध्यान रखनी है, कुमार नितेश की भी ध्यान रखनी है। इन्होंने बहुत ही कड़े मुकाबले में है वो बैथेल को हराया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद है वो तीसरे प्लेयर है सुमित अंतिल। अभी मैंने आपको ऊपर जब बताया था फ्लैग बीरेर में उद्घाटन समारोह में जब ध्वजवाहक थे, उसमें मैंने इनका बताया था। साथ ही मैंने कहा था कि गोल्ड मेडल रहे हैं इस बार फिर। तो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये हरियाणा से है और F64 इनकी कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, सुमित अंतल की। उसके बाद हरविंदर सिंह, ये फिर से प्रश्न आया था समापन समारोह में, हरविंदर सिंह को है ध्वजवाहक बनाया गया। तो ये तीरंदाजी में पदक जीते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है तीरंदाजी में भारत के किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीता गया पहला गोल्ड मेडल इनके नाम रहा। ये हरियाणा से संबंधित है। उसके बाद जो है धर्मवीर क्लब थ्रो कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, ये भी हरियाणा से संबंधित है, और इनकी जो कैटेगरी है वर्ग है वो है F51। उसके बाद ऊंची कूद में छठा गोल्ड आया था प्रवीण कुमार के नाम, 2.08 मीटर की है वो ऊंची कूद इनके नाम रही। उत्तर प्रदेश के हैं, और इनकी जो कैटेगरी है वो आपको ध्यान रखनी है T64। प्रवीण कुमार का गोल्ड मेडल। अंतिम गोल्ड मेडल जो है वो भारत की तरफ से नवदीप सिंह भाला फेंक में लेके आए, और इनकी कैटेगरी F41। ये भी हरियाणा से हैं, और इन्होंने है वो 47.32 मीटर है गोल्ड मेडल भाला फेंक कर है वो सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और उसके बाद ईरान के जो प्लेयर थे सदा बेग, उनको है वो अयोग्य घोषित करने पर इनका सिल्वर मेडल है वो गोल्ड मेडल में बदल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 7 गोल्ड मेडल के बाद मैंने आपको बताया सिल्वर मेडल 9, तो वो अपन देख लेते हैं। पहला जो सिल्वर मेडल आया वो मनीष नरवाल के नाम रहा, शूटिंग में, निशानेबाजी में, हरियाणा से हैं, और इनकी कैटेगरी है वो SH1। उसके बाद दूसरा जो है वो सिल्वर आया निषाद कुमार, ऊंची कूद, हिमाचल प्रदेश। यूनिक नाम है, यूनिक स्टेट से रिलेटेड है, इसलिए आप हेवन के स्टेट का ज़रूर ध्यान रखें। T47 इनकी जो कैटेगरी है। उसके बाद है थुलसिमथी मुरुगेशन, बैडमिंटन में ये तमिलनाडु से संबंधित है, और SU5 कैटेगरी वर्ग में है वो इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो आपको है प्लेयर का नाम, कौन से खेल से संबंधित, कौन से राज्य से संबंधित, और कैटेगरी आपको याद रह जाती तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको 3 पैरा तो याद रखने ही रखने, खेल, पहले खिलाड़ी, फिर खेल, फिर राज्य। सुहास यथिराज, ये बैडमिंटन में है वो सिल्वर लेके आए। ध्यान रखना है टोक्यो 2020 में भी है वो सिल्वर मेडल इनके नाम रहा। कर्नाटक से संबंधित है, लेकिन ये अभी IAS है यूपी कैडर के, आपको ध्यान हो तो नोएडा के कलेक्टर रहे हैं। SL4 कैटेगरी में है वो ये सिल्वर लेके आए हैं। उसके बाद अजीत सिंह यादव, भाला फेंक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, F46 में है वो सिल्वर मेडल लेके आए। फिर ये भी ध्यान रखना आपको, छठा नाम जो बता रहा हूँ, छठा सिल्वर मेडल जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, शरद कुमार, ऊंची कूद, बिहार, T42 बिहार से है। कुछ नाम इसमें कुछ स्टेट यूनिक आएंगे, जैसे हिमाचल आया, बिहार आया, आगे नागालैंड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो 7वां सिल्वर मेडल है वो दिलाया
प्रणव शर्मा को क्लब थ्रो में हरियाणा से संबंधित है। उसके बाद 8वां सिल्वर आया भारत के नाम योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो हरियाणा F56। और शॉर्ट पुट में है वो लास्ट सिल्वर मेडल है वो सचिन खिलारी के नाम रहा शॉर्ट पुट में। तो ये 9 सिल्वर और 7 यानी 16 मेडल है। उसके बाद बाकी रहे 13 मेडल जो यानी ब्रॉन्ज मेडल रहे 13, वो उसमें पहला जो ब्रॉन्ज है वो मोना अग्रवाल के नाम रहा, निशानेबाज, राजस्थान से संबंधित है। और SH1 कैटेगरी है, इन्होंने ध्यान रखना है उसी कैटेगरी में जिसमें अवनी लेखरा खेल रही थी। 228 अंक हासिल किए और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उसके बाद जो है वो प्रीति पाल, आपको प्रीति पाल का नाम स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने है वो एक ही जो है ट्रैक फील्ड इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है। T35 दोनों कैटेगरी में, T35 कैटेगरी वर्ग में है वो इन्होंने 100 मीटर की स्पर्धा को 14.21 सेकेंड में है वो पूरा करके ब्रॉन्ज अपने नाम किया। वहीं फिर से नाम आएगा इनका प्रीति पाल एथलेटिक्स में, और वो आपके 200 मीटर में इनके 30.01 सेकेंड जो है वो जीतकर दोनों ट्रैक फील्ड में है वो ब्रॉन्ज अपने नाम किए। और ट्रैक फील्ड के व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी एथलेटिक्स में। उसके बाद जो तीसरा जो है वो मैं बता रहा था रूबीना फ्रांसिस, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और शूटिंग में इनके नाम है वो सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल रहा और कैटेगरी है वो SH1 कैटेगरी, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 5वां नाम जो है आपको ध्यान रखना, 5वां ब्रॉन्ज मनीषा रामदास है। ये मनीषा रामदास बैडमिंटन तमिलनाडु से संबंधित है, SU5 कैटेगरी में है वो इनके नाम ब्रॉन्ज रहा। फिर अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतल देवी राजेश कुमार, मिश्रित जो तीरंदाजी है मिक्स्ड इवेंट उसमें इन दोनों के नाम है वो ब्रॉन्ज रहा। शीतल देवी बाकी सब है वो हाथों से, राजेश कुमार भी है वो हाथों से तीरंदाजी कर रहे थे। शीतल देवी एक ऐसी प्लेयर है, प्रेरणादायक प्लेयर है जो कि दोनों हाथ नहीं है उसके बावजूद भी है वो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 17 वर्षीय शीतल देवी जो अपने आप में एक संघर्ष का है वो पर्याय है। उसके बाद अगला ब्रॉन्ज है नित्याश्री सिवान, बैडमिंटन से संबंधित है और इनकी जो कैटेगरी है SH6। फिर दीप्ति जीवन जी एथलेटिक्स में इनके नाम ब्रॉन्ज रहा, तेलंगाना से रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 9वां जो ब्रॉन्ज आया सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के करौली ज़िले से। F46 में कैटेगरी में है वो इनके नाम रहा, इन्होंने टोक्यो में भी है वो ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। उसके बाद जो है अगला 10वां, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद तमिलनाडु से संबंधित है, T42 में। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि मरियप्पन थंगावेलु लगातार तीसरे ओलंपिक में है वो लगातार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। रियो 2016 में इनके नाम ब्रॉन्ज रहा, फिर टोक्यो में इनके नाम ब्रॉन्ज रहा और पेरिस में इनके नाम ब्रॉन्ज रहा, यानी लगातार 3 पैरा ओलंपिक में है वो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु। उसके बाद अगला नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार ही है वो जीता है इस कंपटीशन में, तो आपको नाम ध्यान रखना है। कपिल परमार मध्य प्रदेश से संबंधित है, जुडो इनका खेल है और कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है J फर्स्ट क्लास है, यानी ये तीरंदाजी में जो जुडो में जो है वो पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं।
तो आपको स्पेशली इसका ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वो अगला नाम भी फिर से इम्पोर्टेंट है, ओकाते सेमा, शॉर्ट पुट है, मैन के नाम ब्रॉन्ज रहा। ये नागालैंड से संबंधित है, F57 जो है वो कैटेगरी है। साथ ही आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि होकातो सेमा जो है वो 1999 के कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें ये इन्होंने अपने पैर खो दिए थे, दोनों पैरों से विकलांग है ये। नागालैंड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अंतिम पदक है वो दिलाया था सिमरन सिंह ने, एथलेटिक्स में 200 मीटर में T12 जो है वो कैटेगरी। तो ये जो है वो आपको पदक ध्यान रखने हैं। इसको कई बार अपन क्या है बहुत बड़े लेवल पे है वो तैयार करने की कोशिश करते हैं कि सारे के सारे है वो केवल आपको ये अगर इतने आपने तैयार कर लिए तो आपका प्रश्न किसी भी तरीके का हो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्लेयर उसके बाद उसका जो इवेंट है या जो खेल है वो प्लस उनका स्टेट और कैटेगरी, तो लगभग है 29 के 29 पदक अपन ने हैं वो कवर कर लिए हैं टोटल। तो इससे अब यहाँ जो करंट के प्रश्न है वो बाहर निकलने की संभावना नहीं है। तो ये मैं आपके लिए है वो एक छोटा सा वीडियो ताकि उसमें सारी की सारी जानकारी है वो आ जाए।